हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह सीरीज का 18 वीडियो है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है जेरोस। जेरोस का मतलब होता है ओल्ड एज, है ना, यानी कि बूढ़े लोगों से संबंधित होता है। पहला हमारा वर्ड है दोस्तों जेरेट्रिशियन। क्या दोस्तों? जेरेट्रिशियन। तो कहीं भी अगर जेरोस ये हमारा रूट वर्ड आता है जिसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज पीपल से जो है संबंधित है। तो जेरेट्रिशियन में आपका जो रूट वर्ड है ना, जेरोस जो है स्टार्टिंग में आ रहा है। तो जिसका मतलब हो गया कि ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं ओल्ड लोगों से जो है आ, संबंधित है। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया? जेरोस, जिसका मतलब ओल्ड एज। और एक लास्ट में देखिए ICIAN, ICIAN, ठीक है। तो ये जो होता है ICIAN, ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है दोस्तों? एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट। ठीक है, तो यानी जो वृद्ध लोगों में एक्सपर्ट है, यानी जो है जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके डॉक्टर्स को बोलते हैं जेरेट्रिशियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेरेट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेरेंटोलॉजी। क्या है दोस्तों? जेरेंटोलॉजी। तो इसमें हमारा जो पहला रूट वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा जेरोस, जिसका मतलब ओल्ड एज। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है साइंस। लॉजी का मतलब साइंस या स्टडी होता है। तो जेरेंटोलॉजी क्या हो गया दोस्तों? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड पीपल। तो जेरेंटोलॉजी क्या होता है कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें बूढ़े लोगों से रिलेटेड जो भी डिजीज है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स हैं और जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। तो इस जीरोंटोलॉजी में बूढ़े लोगों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों सीनेक्स। क्या दोस्तों? सेनेक्स। सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, ये भी एक रूट वर्ड है, इसको भी याद रखिएगा। हमारा ये वर्ड जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देख लिया था, ये रिपीट हो गया एक्चुअली। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सेनाइल। सेनाइल क्या होता है? सेनाइल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज। देखिए, बूढ़े लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे जब व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है? सिकुड़ने लगती है ना। तो ये क्या है? ये सेनाइल इसको बोलते हैं। सेनाइल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी एज का, ओल्ड एज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेनेसेंट। सेनेसेंट का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड या द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, है ना। तो सेनेसेंट का मतलब क्या हो गया? सेनेसेंट का मतलब होता है कि वह प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू कोई व्यक्ति क्या होता है? ओल्ड होता है, धीरे धीरे जो है वो बूढ़ा होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेनेसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेनेसेंट। ठीक है। तो वह प्रोसेस जिससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है जवान से धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे जो है ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेनेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीनियर। सीनियर क्या होता है? अ पर्सन ओल्डर देन अनदर। ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि एक पर्सन है ए, क्लियर है, एक पर्सन है ए, दूसरे एक पर्सन है क्या है? ये है आपके बी, है ना। इनकी एज 10 साल है, इनकी एज 15 साल या 20 साल मान लो। ठीक है, ए से मतलब बड़े हैं। तो बी क्या है? बी ए का सीनियर कहा जाएगा। बी क्या कहा जाएगा? ए का सीनियर। तो इस तरीके से जूनियर और सीनियर होता है। जूनियर कौन कहा जाएगा इसमें? इसमें जूनियर है ए, ठीक है, और जो सीनियर है वो बी है। जो छोटा होता है उसको जूनियर बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको सीनियर बोलते हैं। ये तो हो गया एक एज के हिसाब से। और एक होता है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, है ना, जूनियर और सीनियर होता है ना। तो जैसे आपने कॉलेज अक्सर करके ये टर्म जो कॉलेज वगैरह में जब आप जाते हो तो वहाँ पे सुनने को मिलता है ना। जो जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का है, एक स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का है, एक स्टूडेंट है जो है थर्ड ईयर यानी मान लो फाइनल ईयर का है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि पहले और दूसरे में, तो इसमें जूनियर कौन हो गया? जो फर्स्ट ईयर में है वो जूनियर हो गया, जो सेकेंड ईयर में हो क्या? वो सीनियर हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इसकी इसकी और इसकी बात करूं, जो सेकेंड ईयर में है और जो फाइनल में है, तो इसमें जूनियर कौन हो गया? जूनियर मतलब बेसिकली जो लो क्लास में है ना। ठीक है, तो ये आपका ये जूनियर हो गया, ये सीनियर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है जूनियर और सीनियर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीनेट। तो सीनेट किसको बोलते हैं? सीनेट बेसिकली एक तरह की
काउंसिल होती है या असेंबली या बोल सकते हो एक तरह का हॉल होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो बैठते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है चर्चा करते हैं वो लोग जो है किसी विषय पे, उसको बोलते हैं सीनेट। खास करके जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्लेप्टोक्रेसी। क्या है दोस्तों? क्लेप्टोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है क्रेसी, है ना। क्रेसी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राज करना, है ना। क्या करना? राज। और क्लेप्टो क्या होता है? क्लेप्टो का मतलब होता है चोर उचक्के, है ना। चोर उचक्के, चोर उचक्के होते हैं। तो क्रेसी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है राज करना, और क्लिप्टो मतलब क्या होता है? चोर उचक्के। क्लिप्टोक्रेसी क्या हो गया? गवर्नमेंट विथ करप्ट रूलर्स। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे जो रूलर्स है, जो शासक है, वो करप्ट है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लिप्टोक्रेसी, है ना। क्लिप्टोक्रेसी। तो क्रेसी रूट वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? राज करना या शासन करना, और क्लिप्टो का मतलब जो होता है चोर उचक्के, ठीक है, या करप्ट बोल सकते हो। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसकी है? करप्ट लोगों की है, या जो करप्ट लोग जब गवर्नमेंट में जो है शासन कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। उस तरह की गवर्नमेंट को क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेल्म। क्या है दोस्तों? तो हेल्म। तो हेल्म क्या होता है? अ व्हील फॉर स्टेयरिंग अ शिप और बोट। तो किसी भी शिप या बोट को स्टेयरिंग करने के लिए, मतलब उसको घुमाने के लिए, ठीक है, तो जो व्हील होती है, ठीक है, जो क्या होती है? व्हील होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हेल्म, ठीक है। बेसिकली अगर ध्यान से देखिए तो अगर शिप की बात करें या बोट की बात करें तो पूरा जो दारोमदार होता है ना, वो किसके हाथ में होता है? और व्हील्स के हाथ में ही होता है ना। व्हील्स के हाथ में ही होता है। तो हेल्म्स का मतलब एक तो उनको भी बोलते हैं जो हमारा जो एक व्हील होता है जो शिप या बोट में होता है ना। और हेल्म जो है ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके हाथ में पूरी जो है पावर है, ठीक है, जिसके हाथ में पूरी पावर है, या ठीक है, उसको बोलते, या जिसके हाथ में पूरी दारो मदार है, उसको बोलते हैं हेल्म, है ना। तो जैसे इस समय अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट में हेल्म कौन है? इंडियन गवर्नमेंट में हेल्म कौन है? हेल्म है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये क्या है? हेल्म है। क्यों? क्योंकि अभी जो देश की जो डोर है, ठीक है, वो किसके हाथ में है? इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो व्हील जो है, अगर देश को एक बोट मान ले, ठीक है, तो उसकी व्हील जिससे जो है उसको स्टेयरिंग दिया जाएगा, ये किसके हाथ में है? ये है नरेंद्र मोदी के हाथ में। तो व्हील का मतलब किसी भी बोट या जो शिप है उसका जो व्हील होता है, स्टेयरिंग व्हील, उसको भी बोलते हैं। और व्हील को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके हाथ में पूरी पावर है या जिसके ऊपर ही सारा दारोमदार है किसी भी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वी, डब, ठीक है। क्या है दोस्तों? वी। देखिए एक वी तो हमारा ये वाला होता है जिसका मतलब हम होता है, लेकिन यहाँ पे डबल ही है, तो ध्यान रखिएगा। वी क्या होता है? वेरी स्मॉल और वेरी यंग, ठीक है। तो कोई भी चीज जो कि बहुत छोटी है ना, उसको वी बोलते हैं। या जो बहुत ज्यादा यंग है ना, कोई भी उभरती हुई चीज को जो है क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। या कोई जो बहुत यंग है, जैसे अगर इस पर्सन की बात करें तो ये क्या है? यंग है ना, वेरी यंग है, तो इनको क्या वी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत छोटी है या जो बहुत ही यंग है ना, उसको जो है हमको, उसको हम क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।